सुंदर साज जी, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आजकल जैसा कि आप लोगों को पता है कि निजानंद संप्रदाय में दो ग्रुप बना करके आपस में लोग लड़ रहे हैं। एक ग्रुप अपने को निजानंदी श्री कृष्ण प्रणामी और दूसरा ग्रुप को दयानंदी कह रहे हैं। और दयानंदी ग्रुप के जो आचार्य लोग हैं वो अपने को निजानंदी कह रहे हैं। तो हम लोग भी सुंदर साथ समाज में हैं और सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में दीक्षित होने के नाते मैं दोनों ग्रुप के दोनों पक्ष के संत महात्मा विद्वज्जनों से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए विनती कर रहे हैं कि आप लोग अभी तक जो कुछ किया उससे धर्म का प्रचार प्रसार, निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार जो बाकी था 400 बरस से नहीं पूरा हो सका। आप लोगों ने आपस में विवाद करके उसे पूरा कर दिया। अब पूरे विश्व के सभी लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि निजानंद संप्रदाय क्या है और इसमें कैसे लोग किसकी पूजा करते हैं। तो यह काम तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मेरी प्रार्थना है, मैं सर्वजीत पुजारी जी, श्री मोक्षदायिनी ज्ञानपीठ महमूदपुर औड़ियार सैदपुर गाजीपुर से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अब इस लड़ाई को यहीं विराम दें। अब जो है आप लोग परमधाम की जो एक दिली का भाव सब सखियों का है, अब उसे प्रचारित करने के लिए दोनों पक्ष के लोग आपस में अच्छा विचार से तालमेल मिलाएं, दिल से दिल मिलाएं, जिससे उस मूल मिलावे में जो परमधाम की एक दिली का संदेश है वह भी समाज को जाए। बहस करने से कोई और विशेष लाभ नहीं होंगे। अब ज़रूरत है कि जिनको दयानंदी कहा जा रहा है उनके आचार्यों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी संयम से वार्ता चर्चा करें और निजानंदी संत महात्मा जनों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी संयम से वार्ता चर्चा करें। वाणी वितक के माध्यम से जो कुछ भी संदेश आप लोग देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन मेरी समझ से दोनों पक्षों में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं।
कुछ अच्छी बातें दोनों लोग बता रहे हैं। तो मेरी समझ से आप दयानंदी जिनको कह रहे हैं उनसे ज्ञान, और निजानंदी जिनको कह रहे हैं, श्री कृष्ण प्रणामी जो कह रहे हैं, उनका नाम आप लोग फिर से स्थापित करें और निजानंद संप्रदाय की गरिमा को बनाए रखें, जिससे निजानंद संप्रदाय के जो सुंदर सात समाज है, बिखरता हुआ धर्म का पतन हो रहा है, इसको आप लोग बचाने का प्रयास करें और मेरी विनती को स्वीकार करें। स्वामी जी से मैंने एक बार सन 2016 में सरसावां ज्ञानपीठ पर एक सप्ताह के लिए गए थे। वहाँ पे स्वामी जी से प्रतिदिन आधे घंटे 45 मिनट का समय निकाल करके उनसे कुछ चर्चा, उनकी वाणी को श्रवण करते थे और अपनी बात भी रखते थे। जिस चीज़ का मुझे भय था वह आज समाज में उजागर हो चुका है। उस समय स्वामी जी से मैंने, मंगलवार का दिन था और वहाँ मंदिर में सेवा पूजा में परिक्रमा बोली जा रही थी कि धाम धनी श्री राज हमारे। इसी विषय को लेकर के हमने स्वामी जी से चर्चा किया। मेरे साथ में बलिया के एक सुंदर साथ श्री रणजीत सिंह जी, जो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गुरुआ के पुजारी हैं, वो भी साथ में थे। तो मैंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, अभी तक तो हमने सभी सेवा पूजा में धाम धनी श्री कृष्ण हमारे हमने सुना देखा और उसी को हम लोग सेवा पूजा में प्रयोग भी करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि आप श्री राज कहिए या श्री कृष्ण कहिए, दोनों एक ही है। तब मैंने स्वामी जी से कहा कि जब दोनों एक ही है तो फिर श्री कृष्ण को हटा के श्री राज करने की आवश्यकता क्या पड़ी। और जब दोनों तारतम्य सही है तो पहले जो तारतम्य चला आ रहा था, एक ही तारतम्य रखते आप, दो तारतम्य की आवश्यकता क्या पड़ी। और आज भी समाज में दो तारतम्य की आवश्यकता क्या है, जब दोनों एक ही है, दोनों सत्य है। और अशोक आचार्य जी ने भी एक अपने प्रवचन में सूर्यनारायण जी को समाधान के रूप में यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग तो दोनों तारतम्य को मानते हैं। तो मेरा कहना अशोक जी से है कि आप लोग दोनों तारतम्य को मानते हैं तो निज नाम श्री कृष्ण जी का जाप भी करते हैं, श्री जी साहेब जी का भी जाप करते हैं, या किस तारतम्य का जाप करते हैं। दोनों तारतम्य को मंच से अपने जो परमधाम की सखियां हैं सुंदर साथ के रूप में उनको आप जाप करावें। और दोनों तारतम्य की आवश्यकता हमारे समझ से नहीं है, तारतम्य तो एक ही रहना चाहिए। एक संप्रदाय है, एक ही तारतम्य होना चाहिए।
क्योंकि निजानंद संप्रदाय का जो सिद्धांत है भक्ति का, जो साधन है वह है पतिव्रता साधन। तो पतिव्रता में एक ही पति होता है, उसमें दो होते नहीं। इसलिए दो नाम या दो तारतम्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और स्वामी जी से हमने कहा कि आप लोग जो आपस में इस तरह के विवाद में पड़े हुए हैं, इससे समाज टूट रहा है, धर्म का नुकसान हो रहा है। तो आप तो समझदार हैं, आप यह कह भी रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप चाहे श्री राज कहिए, चाहे श्री जी साहेब जी कहिए, चाहे श्री कृष्ण कहिए, तो आप जो नाम श्री कृष्ण का जहाँ भी था उसको फिर से वहीं रख कर के आगे धर्म का प्रचार प्रसार करें, तो समाज जो टूट रहा है वो बच जाएगा। अब जो लोग नहीं मानते उनको मनाने के लिए आप भी जिद कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो सुंदर साहब जी, उधर जो है ईगो लेकर के जो है गादी की अपनी एक गरिमा है उसको लेकर के लोग परेशान हैं। तो हमने कहा कि महाराज जी, ईगो तो इधर भी है उधर भी है। नाम हमने चेंज करने की जो आपसे सिफारिश की, तो उसके लिए आपने कहा कि भाई अगर मैं इसको बदल देता हूँ तो लोग यही कहेंगे कि गलत था इसलिए बदल दिए। तो छोटी सी बात लोग कहेंगे, इसके लिए आप भी जो है, अब उस समय तो कुछ नहीं कहे, लेकिन आज समाज में विवाद बड़ा हो रहा है। तो कम से कम आज से ही आप लोग इसमें सुधार करके समाज को बचाएं, निजानंद संप्रदाय की गरिमा को बचाएं, उस परम धाम के सही ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। आप लोगों का ज्ञान मार्फत का ज्ञान है, उसे ही ज़रूरत है समाज को। लेकिन निजानंदी जो अपने को श्री कृष्ण प्रणामी लोग कहते हैं, उनके पास जो परमात्मा द्वारा बताया हुआ नाम है वह सबसे महत्वपूर्ण धन उनके पास है। इसलिए उनका नाम और आपका ज्ञान दोनों की ज़रूरत है सुंदर साथ समाज को, और पूरे संसार को ज़रूरत है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग दोनों लोग आपस में सामंजस्य करके और इस धर्म की मर्यादा को आगे बढ़ाएं, इसका प्रचार प्रसार करें। सभी सखियों के दिल में एक दिली भाव परम धाम का उजागर हो, और यहाँ भी परम धाम जैसा ही दृश्य देखने को समाज को मिले। हमारे आचरण में, व्यवहार में हर तरह से एक दिली की झलक दिखाई दे। इसी मंगलमय कामना के साथ आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। मैं सर्वजीत पुजारी जी आप सभी का आज्ञाकारी, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद की जय।